22 मार्च 1959 नील मॉस नाम का एक 20 साल का लड़का अपने कुछ साथियों के साथ इंग्लैंड के डर्बी शहर में मौजूद पीक केवन केव को एक्सप्लोर करने के लिए जाता है। कुछ देर केव को एक्सप्लोर करने के बाद उन्हें उस केव के अंदर हाल ही में खोजी गई एक केव शाफ्ट नजर आती है। ये लोग इस शाफ्ट के अंदर कुछ नए हिस्सों की खोज करने के इरादे से इसके अंदर जाने का फैसला लेते हैं, लेकिन वो शाफ्ट इतनी ज्यादा पतली थी कि उसके अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं हो पा रही थी सिवाय नील मॉस के। अब नील उस शाफ्ट के अंदर जाता तो जरूर है, लेकिन वापस बाहर कभी नहीं आ पाता और अपनी आखिरी सांस तक उस शाफ्ट के अंदर ही फंसा रह जाता है। आखिर उस शाफ्ट के अंदर नील के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी जान चली गई और कैसे इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जानते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। 28 जुलाई 1938 को जन्मे नील मॉस का पूरा नाम ऑस्कर हैकेट नील मॉस था और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेलियल कॉलेज में फिलोसफी का स्टूडेंट था। नील बचपन से ही काफी फिजिकली एक्टिव रहा करता था और उसे अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना काफी पसंद था। अपने इसी शौक के चलते नील ने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ब्रिटिश केविंग एसोसिएशन क्लब को ज्वाइन किया था और इस क्लब का हिस्सा होने के नाते नील को अलग अलग केव्स को एक्सप्लोर करना होता था। ऐसे ही 22 मार्च 1959 के दिन भी नील मॉस और उस क्लब के 7 और मेंबर्स डर्बीशायर इंग्लैंड में मौजूद पीक केवन केव को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। 2 हफ्ते पहले ही कुछ एक्सप्लोरर्स ने इस केव के स्टेलाग्माइट चेंबर में एक नई केव शाफ्ट को डिस्कवर किया था और उस दिन वो 8 लोग भी इसी केव शाफ्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे थे। अब इस स्टेलाग्माइट चेंबर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था कि इसके एंट्रेंस में थोड़ा पानी मौजूद था और पूरा चेंबर मडी कंडीशन में था और थोड़ा ऊपर जाने पर वो शाफ्ट मौजूद थी जिसे इन्हें एक्सप्लोर करना था। वो सभी लोग अपने हेलमेट्स, लैंप्स, रोप्स और दूसरे जरूरी सामान लेकर काफी एक्साइटमेंट के साथ उस केव शाफ्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। कभी उन्हें कीचड़ भरे रास्तों से रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता तो कभी नुकीले पत्थरों के बीच से। ऐसे ही कई मुश्किलों का सामना करते हुए वो फाइनली उस स्टेलाग्माइट चेंबर तक पहुंच ही जाते हैं जिसके अंदर वो केव शाफ्ट मौजूद थी। इस चेंबर के अंदर का नजारा देखकर नील और उसके साथी काफी हैरान थे क्योंकि ये चेंबर अंदर से बेहद बड़ा और शानदार था। इस चेंबर में आगे बढ़ते हुए इन्हें वो शाफ्ट दिखाई देती है जिसे इन्हें एक्सप्लोर करना था। उन सबने सोचा कि शाफ्ट के नीचे कुछ और नए रास्ते हो सकते हैं जिनको एक्सप्लोर करने की चाहत तो सब में थी, लेकिन वो शाफ्ट इतनी ज्यादा पतली और सकरी थी कि इनमें से हर कोई उसमें एंटर नहीं कर सकता था सिवाय एक ऐसे इंसान के जो काफी पतला हो, और उस ग्रुप में सबसे पतला केवल नील मॉस ही था। वो खुशी खुशी उस शाफ्ट के अंदर जाने के लिए तैयार भी हो गया। नील को लग रहा था कि इस शाफ्ट को पार करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और वो नीचे उतरने वाला पहला इंसान बनकर इतिहास रच देगा, लेकिन जल्द ही उसका ये डिसीजन उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। उन सबने अंदाजा लगाया कि उस शाफ्ट की गहराई लगभग 40 फीट तो होगी, लेकिन फिर भी बैकअप के लिए उन्होंने 75 फीट लंबी सीढ़ी उस शाफ्ट के अंदर डालने का फैसला किया ताकि अगर वो शाफ्ट उनके अंदाजे से ज्यादा गहरी भी निकली तो भी नील के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। पूरी तैयारी हो जाने के बाद दोपहर के करीब 3:30 बजे नील उस शाफ्ट में नीचे उतरना शुरू करता है। शुरुआती 12 फीट तक तो नील आसानी से नीचे उतर जाता है, लेकिन 12 फीट नीचे जाते ही पहली चुनौती उसके सामने आ जाती है। एग्जैक्ट 12 फीट के बाद रास्ता थोड़ा मुड़ जाता है और वो मोड़ भी करीब 10 फीट बड़ा होता है, जिसको पार करने के लिए नील को अपनी बॉडी को पूरी तरह मोड़कर केवल अंदाजे से आगे बढ़ना पड़ता है। और फिर इस 10 फीट के मोड़ के बाद वापस से एक 18 फीट लंबी सीधी ढलान आती है जिसके लिए उसे फिर से अपनी बॉडी को बेंड करते हुए आगे बढ़ना था। अब नीचे उतरते वक्त नील ने देखा कि आगे का रास्ता कुछ पत्थरों की वजह से ब्लॉक हो गया है। नील को उम्मीद थी कि वो उन पत्थरों को हटा देगा, इसलिए उसने उन पत्थरों को धकेलने की कोशिश की जिससे थोड़ा बहुत रास्ता साफ भी हुआ, लेकिन इस जद्दोजहद के बीच बैकअप के लिए डाली गई सीढ़ी वहीं फंस गई। नील ने काफी देर तक उस सीढ़ी को निकालने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। आखिर में हार मानकर उसने वापस बाहर आने की कोशिश की, लेकिन वो उस पतली सी शाफ्ट के बीच में इतनी बुरी तरह फंस चुका था कि वो अपने पैर भी नहीं हिला पा रहा था। नील ने ऊपर मौजूद अपने साथियों से चिल्लाते हुए कहा कि वो वहाँ फंस चुका है और 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा है। नील के साथियों ने उसे जवाब दिया कि वो सीढ़ी को कसकर पकड़ ले, हम सीढ़ी को ऊपर खींच रहे हैं। इस तरीके से जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर आती जाती वैसे वैसे सीढ़ी पकड़ा हुआ नील भी उसके साथ ऊपर आता जाता, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ऐसा करने से नील कुछ फीट तक ऊपर आया भी, लेकिन तभी अचानक एक बार फिर से सीढ़ी फंस गई और नील को ऊपर खींचना तकरीबन नामुमकिन हो गया। अब केविंग में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती है और केवर्स को ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है, और उसी ट्रेनिंग के मुताबिक टीम ने नील को बाहर निकालने के लिए ऊपर से रस्सियां नीचे फेंकी, लेकिन उस शाफ्ट में नुकीले कोने होने की वजह से ज्यादातर रस्सियां या तो बचाव के दौरान टूट गई या वहीं फंस गई। अब सबको ये समझ आ चुका था कि सिचुएशन उनकी ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा सीरियस हो चुकी है, और ये रियलाइज होते ही उन्होंने अपने सभी सोर्सेस को मदद के लिए कांटेक्ट करना शुरू कर दिया।
कुछ ही घंटों के अंदर नील को बाहर निकालने के लिए पूरे इंग्लैंड से मदद आने लगी। रॉयल एयरफोर्स, नेशनल कोल बोर्ड और रॉयल नेवी के साथ साथ कई केविंग ग्रुप्स भी इस रेस्क्यू मिशन में शामिल हो गए, जिससे ये उस वक्त का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन बन गया। अब एक के बाद एक कई रेस्क्यूअर्स ने शाफ्ट में घुसकर नील तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन नील एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ था जहां रेस्क्यूअर्स भी नहीं पहुंच पा रहे थे। ऊपर से वहां लाइट और ऑक्सीजन इतनी कम थी कि नील को बचाते बचाते 3 रेस्क्यूअर्स तो खुद ही बेहोश हो गए थे और उन्हें खुद रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ गई थी। लेकिन सौभाग्य से रॉन पीटर्स नाम के एक रेस्क्यूअर को थोड़ी कामयाबी मिलती है जब वो नील की चेस्ट के चारों ओर एक रस्सी बांधने में कामयाब रहता है। लेकिन रस्सी बांधने की वजह से नील के लिए सांस लेना और मुश्किल हो जाता है और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। रेस्क्यूअर्स जानते थे कि नील को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, इसलिए रात के करीब 12:30 पर ऑक्सीजन टैंक्स घटनास्थल पर लाए जाते हैं और शाफ्ट के अंदर मैन्युअली ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जिससे नील को होश आ सके और वो रस्सियों के सहारे ऊपर आ पाए। लेकिन नील को होश नहीं आता और ये कोशिश भी नाकाम रहती है। अब दिन भर रेस्क्यू अटेम्प्ट्स करने और उनमें कोई सफलता न मिलने के बाद ये फैसला लिया जाता है कि एक ऐसे केवर को बुलाया जाए जो न सिर्फ ज्यादा अनुभवी हो बल्कि शारीरिक रूप से थोड़ा छोटा भी हो, ताकि वो शाफ्ट में आसानी से घुसकर नील को बाहर निकाल सके। जिसके बाद इस रेस्क्यू मिशन के लिए 18 साल की जून बेली को बुलाया जाता है और जब वो घटनास्थल पर पहुंचती हैं तो वो ये सजेस्ट करती है कि अगर हो सके तो नील की कॉलर बोन को तोड़ दिया जाए, जिससे उसके कंधे और बॉडी रिलैक्स हो जाएंगे और उसे ऊपर खींचना आसान हो जाएगा। लेकिन कोई भी नील के इतने पास पहुंच ही नहीं पाया कि इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सकता। 24 घंटे बीत चुके थे और कुछ भी सही नहीं जा रहा था, लेकिन नील को बचाने की कोशिश अभी भी जारी थी। जहां एक और स्पेशलिस्ट ऑक्सीजन टैंक्स और दूसरे इक्विपमेंट्स के जरिए शाफ्ट के अंदर ऑक्सीजन लेवल बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक कई रेस्क्यूअर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर नील तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। ऐसे में कुछ समय बाद अचानक बारिश शुरू होने की वजह से हालात और बिगड़ जाते हैं और मजबूरन सेफ्टी के लिए सबको रेस्क्यू मिशन बीच में ही रोकना पड़ता है। बारिश बंद होने के बाद एक बार फिर से सभी रेस्क्यू मिशन में जुट जाते हैं, लेकिन शाफ्ट की ओपनिंग तक पहुंचने पर रेस्क्यूअर्स अब नील की ब्रीदिंग नहीं सुन पा रहे थे, जिससे कुछ रेस्क्यूअर्स ने ये सोचा कि शायद नील अब अपनी आखिरी सांसें ले चुका है। कंफर्मेशन के लिए RAF के एक डॉक्टर को शाफ्ट की ओपनिंग के पास भेजा गया, जिन्होंने 24 मार्च को सुबह के करीब 3:30 पर नील को मृत घोषित कर दिया। नील वहीं उस शाफ्ट में फंसा हुआ इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। ऑक्सीजन की कमी और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मेजॉरिटी को मौत की वजह माना गया। रेस्क्यू टीम ने नील की बॉडी को बाहर निकालने के लिए अपने मिशन को जारी रखने का फैसला किया, लेकिन नील के पिता एरिक मॉस ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी नील की बॉडी को बाहर निकालने के लिए अपनी जान को खतरे में डाले। जिसके बाद नील की बॉडी को हमेशा के लिए वहीं छोड़ दिया गया और नील मॉस के सम्मान में उस चेम्बर का नाम मॉस चेम्बर रख दिया गया। तो ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसका एक छोटा सा डिसीजन उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।